हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिम्रा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सरज़मीन बिलग्राम में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर। हम यहां पर आज आए हुए हैं 7 मुहर्रम के दिन एक ख़ास मकसद से। 7 मुहर्रम के दिन उठता है उस जुलूस में जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम है, जो अलम है, उस अलम का कुछ हिस्सा करबला से आया हुआ है। करबला यानी कि जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम था, उस अलम का वो असली हिस्सा है जो इस सरज़मीन बिलग्राम में यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ का जो अलम है उसमें वो हिस्सा लगा हुआ है। इस जानकारी को हम लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि 7 मुहर्रम का दिन जो था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में पानी इसी दिन से बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ैमे में पानी 4 मुहर्रम को बंद किया गया था और वो ज़ालिमों के द्वारा वो पानी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे को नहीं लेने दिया जा रहा था नहर फ़ुरात से। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास स्टोर हुआ पानी था, जो बचा हुआ पानी था, जो रखा हुआ पानी था, वो भी ख़त्म हो चुका था और आज के ही दिन से उनका ख़ैमा प्यासा हो गया था। और 10 मुहर्रम तक, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, उस दिन तक ये ख़ैमा प्यासा रहा था। और 11 मुहर्रम के दिन शहादत के बाद जो उनके घर पे बच्चे थे, जो उनके घर की औरतें थीं, उनको पानी मिला था। ये 7 मुहर्रम का दिन इसलिए भी एक सोगवार दिन है क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में पानी ख़त्म हो गया था और उनके 72 साथियों का कत्ल कर दिया गया भूखे और प्यासे। यहाँ बिलग्राम में हम इस वक्त मौजूद हैं अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के बारे में कुछ जानकारी लेने और यहाँ के जुलूस का इतिहास जानने, यहाँ के जुलूस की हिस्ट्री जानने। 7 मुहर्रम के दिन ये जुलूस क्यों निकलता है, इन सब की जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। जाओ उधर बांधो, जाके उधर जाओ आराम से, हम बांधो जाके। ये वही अलम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अलम का जो कुछ हिस्सा है वो करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो अलमदार थे, उनके अलम का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। स्क्रीन पर आप जिस अलम को देख रहे हैं वो अलम में जो पंजे में जो हिस्सा लगा हुआ है, कहा जाता है कि वो हिस्सा करबला मुअल्ला से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम का वो हिस्सा है जो यहाँ पर सरज़मीन बिलग्राम में हिंदुस्तान में आया हुआ है। यहाँ के लोकल से हम बात करेंगे इस बात की, या ये वही अलम है जिसके बारे में बात होती है बिलग्राम में कि ये करबला से आया है। देखिए, ऐसा है, मीर सैयद मोहम्मद सोहरावास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह जो बिलग्राम के पहले बुज़ुर्ग हैं, जो हिंदुस्तान इराक़ से तशरीफ़ लाए, उन्हीं के औलादों में हज़रत सैयदना मीर लुत्फ़ुल्लाह उर्फ़ शालद्दा बिलग्रामी वास्ती बिलग्रामी ज़ियारत के लिए हज के लिए वहाँ अरब गए, वहाँ से इराक़ गए। आप वहाँ आप महब ख्वाब हुए यानी सोए, वहाँ आपको अलम की बशारत हुई कि मैं फ़ला जगह दबा हुआ, मुझको निकालिए। तो ये अलम 7 मुहर्रम को वो उनको निशानदेही पर आपने उस अलम को निकाला। तो ये ऊपर का जो बालाई हिस्सा है यही मैन हिस्सा है। तो आप मीर सैयद शालद्दा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह उसको लेकर जब वहाँ से फारिग हुए ज़ियारतों से, तो जब बिलग्राम तशरीफ़ वापस लाए तो वो मुहर्रम की 7 तारीख थी जी। तो इस निस्बत से इस अलम की ज़ियारत भी 7 मुहर्रम को ही कराई जाती है। ये अलम वही है जो मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। फिर ये मुत्तकिल होता रहा, फिर आखिर में हज़रत इमाम अली मकाम के लश्कर का निशान बना और फिर आखिर में इसको हज़रत अब्बास अलमबरदार जो उनको सरदारी मिली, तो वो इसी अलम की सरदारी मिली। तो ये उन्हीं के नाम से मंसूब है और इसको अलम करबलाई के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन लोग इसको
कुदरती अलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बशारत से मिला था, लेकिन इसका असली नाम जो है वो अलम करबला ही है। तो 7 मुहर्रम का जो जुलूस बिलग्राम में आज उठा हुआ है, ये इसी दिन के हिसाब से ये जी 7 मुहर्रम को इस निस्बत से ये जुलूस उठाया जाता है क्योंकि आप जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हज़रत शालिदा मियां साहब वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, तो मुहर्रम की 7 तारीख थी, उस दिन आपने उसकी ज़ियारत कराई। फिर ये कदीम कदीम चलता चला रहा कि 7 ही मुहर्रम को उसकी ज़ियारत कराई थी। इसके अलावा ना इसको खोल के देखा जाता है और ना किसी को दिखाया जाता है, चाहे कितना भी ख़ास कोई आ जाए 7 मुहर्रम से पहले। और इसकी खूबी यह है कि ये सिर्फ सादाती ही इसको उठाते हैं, गैर सैयद इसको नहीं उठाता है। इस आलम को सिर्फ सादाती ही उठाएंगे, गैर सैयद इसको नहीं उठाता है। ये इसकी आलम की यह भी खूबी है। और साफ मानों में ये मान लीजिए कि ये कमांडर है सारे आलमों का, ये जो है कमांडर है। यही इसकी मुख्तलिफ तारीख तो बहुत है, अब अभी वगैरह हों तो बताएंगे, लेकिन जो इतनी मेरी टूटा फूटा मुझको मालूम था बुजुर्गों से जो सुना मैंने आपको बताया। तो और बहुत जुलूस 7 मुहर्रम का जुलूस बिलग्राम में कहाँ से उठता है और कहाँ पर जाकर बढ़ता है? ये देखिए खानकाए सुगरविया जो इस वक्त मौजूदा शहजादा नशीन हज़रत सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती उनकी खानका से निकलता है और ये बिटियों वाले मबाड़े से निकाला जाता है और फिर ये इसके कदीमी जो रास्ते हैं वहाँ से होता है और फिर वापस वहीं पर इसका एहतमाम कर दिया जाता है। ये इतिहास है बिलग्राम के सरज़मीन पर, बिलग्राम की आज़ादारी में ये इतिहास है यहाँ पर। और जो अलम पीछे आप देख रहे हैं, ये अलम का भी जो इतिहास है वो भाई साहब ने हमको बताया कि क्या इसका इतिहास है और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम का ये हिस्सा है। आप देख रहे हैं कब्र से मेरे साथ इस वक्त सैयद फैज़ान मियाँ यहाँ पर सरज़मीन बिलग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पीछे जो जुलूस है ये
कहाँ पर अभी जाकर बढ़ेगा और कब से शुरुआत इसकी होती है? देखिए, शुरुआत तो एक अरसा दराज हुआ, सदियाँ हो रही हैं इसको उठते हुए। ये करबला मोहल्ला से हमारे अजदाद को अता हुआ था और आज 7 मुहर्रमुल हरम को ही मिला था। जब बिलग्राम पहुँचे तो 7 मुहर्रमुल हरम ही थी, इसलिए इसकी ज़ियारत 7 मुहर्रमुल हरम को ही कराई जाती है। ये घर से उठने वहाँ से उठने के बाद, इमामबाड़े से चलने के बाद होता हुआ टिकरा महल्ले में इमाम चौक पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर बवक्त मगरिब इसका अख्तिताम होता है और इसको जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से उसको रख देते हैं और उसके बाद सभी लोग नमाज अदा करने के लिए पहुँच जाते हैं मस्जिद। इसका लास्ट टाइम होता है वक्त मगरिब, ताकि यहाँ से पहुँचे सब पाक साहब। और रास्ते में असर की नमाज का भी ख्याल रखा जाता है ताकि ऐसी जगह पर रुके जहाँ पे नमाज अदा हो सके असर की। फिर मगरिब के वक्त जब अलम का अख्तिताम होता है जुलूस का, तो सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए अलम रखने के बाद नमाज के लिए चले जाते हैं। जी, ये जो अलम है जिसके लिए 7 मुहर्रम का जो जुलूस है वो उठता है, खासियत इसकी क्या है कि ये सिर्फ 7 मुहर्रम के दिन ही उठता है? बाकी के और दिन 10 मुहर्रम जो सबसे खास दिन होता है उस दिन ना उठ के 7 मुहर्रम के दिन ही उठता है, ऐसा क्यों? हमारे आबा अजदाद को जो मिला था वो 7 मुहर्रम को ही मिला था जी, इसलिए 7। और जब बिलग्राम पहुँचे, वो करबला मोहल्ला से बिलग्राम लेके पहुँचे तो 7 मुहर्रम ही थी, इसलिए 7 मुहर्रम को ही इसकी कराई जाती है कि हमारे आपके सबके इमाम ने ये अता फरमाया, जहाँ से भी जैसे अता हुआ 7 मुहर्रम को अता हुआ था, इसलिए 7 मुहर्रम को ज़ियारत की जाती है। 7 मुहर्रम के दिन ही इसकी ज़ियारत की जाती है। एक और सवाल ये उठता है कि अलम है क्या? लोग जुलूस में अलम को लेकर क्यों निकलते हैं? जो भी मुसलमान होते हैं जो आज़ादारी को मनाते हैं, उनके जो जुलूस में एक अलम ज़रूर होता है, तो वो अलम एक परचम है, एक निशान है, एक झंडा है। अलम में होता है झंडा है, हर कबीले का, हर कौम का एक निशान होता है। ये एक निशान है। अलम मीन्स निशान, फरेरा, झंडा, कुछ भी बोलिए जी। तो जब कुछ हो, जब कहीं पे होगा तो एक निशान होगा। जैसे हमारे मुल्क का निशान है तिरंगा, उसमें चक्र बना हुआ है, ये हमारे मुल्क का निशान है, हिंदुस्तान का निशान है। ऐसे ही उस वक्त का ये निशान रहा होगा, निशान के तौर पे। या अलम मीन्स निशान होता, झंडा होता है जी। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के सिपहसालार थे हज़रत अब्बास, उनका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब वो जैसा सुना है, हाँ, अब इससे पहले आप भाई वगैरह से पूछिएगा तो आपको डिटेल से बता देंगे आपको इस बारे में। ठीक, शुक्रिया। बिलग्राम की ज़मीन पर आज 7 मुहर्रम का जो जुलूस निकला है, इस जुलूस में एक अलम रहता है। वो अलम की ख़ासियत ये है कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है, पंजे में कुछ हिस्सा जो है वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम का वो हिस्सा लगाया गया है, इसलिए वो अलम ख़ास तौर पर 7 मुहर्रम के दिन ही निकलता है और ना कि 10 मुहर्रम को या 4 मुहर्रम को या 5 मुहर्रम को, किसी और भी दिन वो मुहर्रम के या साल की किसी और भी दिन वो अलम की ज़ियारत लोगों को करने के लिए नहीं मिलती है। वो अलम की ज़ियारत सिर्फ आज के दिन यानी कि 7 मुहर्रम को मिलती है। उसकी जो ख़ासियत थी, उसकी जो ख़ास बातें थी वो आपने अभी सुनी। आप लेते रहिए भी, हम कुछ नहीं, क्या है स्टोरी, क्या बची यहाँ पे?
आप देख रहे थे लिम्रा न्यूज़, कैमरामैन ताहा के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।